ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता जा रहा है। वैसे स्टूडेंट जिनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं, ये वीडियो है उनके हौसला अफजाई के लिए। जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती है, लेकिन ये भी सच है हर मुश्किल एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता। अब देखना तुम्हें है कि तुम मुश्किल को किस नजरिए से देखते हो। मैं बताऊंगा कि तुम्हारी मुश्किल क्या है और तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत तुम्हें कहाँ मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी में गिरता कौन नहीं, लेकिन गिरकर जो ना उठे वो अपाहिज, और गिरकर जो उठे वो ताकतवर। अपने आप को कमजोर मत समझो, कभी कभी तुम्हारी ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो आज का सेशन है 4 वर्ड, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हाई। हम इसी चारों वर्ड की बात करेंगे आज के सेशन में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड व्हाट एंड हाउ, और इन दोनों वर्ड को यूज करके हमारे समाज के कुछ लोग बहुत सारे लोगों पर राज करते हैं। मैं यह नहीं कहता इन दोनों वर्ड का इस्तेमाल हमेशा ही गलत होता है, लेकिन अक्सर आपके सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब आपको पता होता है। बाकी आप जिस किसी से पूछते हैं, जवाब पूछते हैं, वो जवाब देने के बजाय आपसे कुछ सवाल करता है, और उनके उन सवालों का जवाब जब आप दे देते हैं, फिर वो आपके जवाब में से ही जवाब ढूंढकर आपको जवाब देता है, और तब आप लाजवाब हो जाते हो। तब आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आपको लगता है कि ऐसा तो इसे मैंने ही कहा था और मेरे कहे को ही इसने दोबारा रिप्लाई किया। अभी 12th के एग्जाम होने वाले हैं। 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ सवाल होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। हमें अपने कॉलेज लाइफ जीने के बाद क्या करना चाहिए? बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है? कैरियर कैसे बनाएं? फर्दर एजुकेशन ऑप्शन क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे होते हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल और है, नेटवर्किंग कैसे करें, रिज्यूम कैसे बनाएं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि बेमायने और बेमतलब के होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि बेमायने और बेमतलब के होते हैं। इन सवालों के जवाब आपको भी पता है, लेकिन आप कोई जादू की छड़ी ढूंढ रहे होते हैं किसी के पास से कि आपको वो छड़ी मिल जाए और आप रातों रात सक्सेस हो जाए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। जब आप ऐसे सवाल जो बेमायनी बेमतलब के होते हैं किसी से करते हो, उसी वक्त वो आदमी समझ जाता है कि उसे एक डफर मिल गया है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। सामने वाला इंसान यह समझ जाता है कि आप डरे हुए हो, आपको बेवकूफ बनाना बहुत ईजी है, और तब आपको अपने सवालों के घेरे में लेकर आपको जवाब दिया जाता है जो थोड़ी देर के लिए आपको तसल्ली तो दे देती है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता जो आपको चाहिए होता है, और दोबारा फिर से आप भटकते होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आपके पास वही सारा सवाल होता है, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। लेकिन जब इन सवालों के जवाब आप खुद में ढूंढोगे, अपने अंदर ढूंढोगे, तब आपको रास्ता भी मिलेगा और आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच पाएंगे। सबसे पहला सवाल था कि स्कूलिंग के बाद क्या करें, कॉलेज लाइफ के बाद क्या करें। तो इसका जवाब आपको कौन दे पाए? स्कूल में आपने पढ़ाई की, कॉलेज पास आउट आप हुए, तो कौन से सब्जेक्ट में आपका टैलेंट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे फील्ड होते हैं। आप उसे ट्राई करें, खुद से उसका रिसर्च करें, और उस रास्ते पर पूरे मेहनत और लगन के साथ निकल पड़े। आप कामयाब जरूर हो। दूसरा सवाल जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है? क्या मजाक वाला सवाल है। यह कैरियर ऑप्शन होता क्या है? जो जिस काम में माहिर खिलाड़ी होता है उसके लिए वही कैरियर होता है। आप अपने अंदर देखें, अपने अंदर टटोले, आप जिस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वही आपका कैरियर बन सकता है। कैरियर को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। रफी साहब बहुत बड़े सीनियर, अगर उन्हें बैट पकड़ा दिया जाता और उन्हें कहा जाता कि विराट कोहली की तरह जाकर के मैदान में बैटिंग करो, तो वो क्या कर सकते थे? विराट कोहली उतने बड़े बैट्समैन, क्रिकेटर, अगर उन्हें एक अच्छा सा माइक पकड़ा के कहा जाए कि तुम सिंगिंग करो, क्या वो कर सकते हैं? ऐसे सवाल आपको खुद से पूछना है। कोई दूसरा इस सवाल का जवाब आपको दे ही नहीं सकता, और अगर कोई देता है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है, भ्रम में रख रहा है। वो अपने फायदे के लिए आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा है या जवाब दे रहा है। तीसरा सवाल, कैरियर में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करें? क्या अजीब अजीब सवाल होते हैं बच्चों के। ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको उस फील्ड का ज्यादा से ज्यादा स्किल अपने अंदर ग्रो करने की जरूरत है। आप तो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाओ, और जिस फील्ड में ऑलरेडी आप हो, जिसमें आपकी रुचि है, उस फील्ड के स्किल को अपने अंदर ग्रो कर लेना बहुत ही ईजी होता है। वह काम करो, अपने अंदर ढूंढो, खुद को ग्रो करने की कोशिश करो, कैरियर ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। ऐसे सवाल जब दूसरों से पूछोगे तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रखेगा और फिर कहेगा कि आप इनमें से किसी एक को चूज करो। क्योंकि आप पहले से कंफ्यूज रहोगे, आपसे चुनाव नहीं हो पाएगा, और फिर खेल शुरू होगा आपके फ्रस्ट्रेट होने का, आपके कुछ न करने का। तो खुद से ढूंढो, कैरियर आपका है,
ढूंढना आपको पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को मैं आज देने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी आज और अभी से ही बदलनी शुरू हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा हाई होना शुरू हो जाएगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। आपका कंफ्यूजन लेवल जो है वो 0.0000% हो जाएगा। वो लॉजिक है कि आप आज अभी से क्या और कैसे को बहुत कम यूज करें। जैसे क्या यार बहुत परेशान, क्या करूं भाई, कुछ समझ ही नहीं आता। बच्चों को जब स्कूल में टास्क दिया जाता है तो बच्चे कहते हैं सर 2 नंबर का क्वेश्चन बना लिया, अब आगे क्या करूं। सर आपने जो राइटिंग लिखने को दिया था वो मैंने सॉल्व कर लिया, अब आगे क्या करूं। घर में मम्मी से क्वेश्चन किया जाता है, मम्मी आपने जो बाजार से सामान लाने के लिए दिया था वो मैं ले आया, अब आगे क्या करना है बताओ। यह क्या असल में है क्या, इसे समझने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि यह क्या एक ऐसा वर्ड है जो आपको आत्मनिर्भर न बनाकर दूसरों पर निर्भर कर देता है। आप किसी के आदेश का पालन कर रहे होते, आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अक्सर क्या शब्द में आपको यही दिखाई देगा कि आप कहीं न कहीं किसी पर डिपेंड हो रहे हैं। सेल्फ डिपेंडेंट रहना सीखो। जब तक दूसरों पर डिपेंड रहोगे आपको अपनी मंजिल अपने हाथों से फिसलती हुई दिखाई देगी। आपके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। लेकिन जब खुद पर डिपेंड रहोगे, खुद पर भरोसा करोगे, खुद से फैसला लेने के लायक बनोगे। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी आपके फैसले गलत भी होंगे, लेकिन जब उस गलती से आप सीखोगे, सीख कर आगे बढ़ोगे, गलती से सीख कर फैसला लेने लगोगे, तब आपकी जिंदगी की सही शुरुआत होगी। जब तक यू दूसरों से क्या क्या पूछते रहोगे तब तक ना तो आप सही से जी पाओगे और न ही आपको आपका लक्ष्य मिल पाएगा। अब यह कैसे वर्ड कहाँ से? मेरे ख्याल से यह कैसे वर्ड जब कोई इंसान अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो किसी दूसरे ने उस कामयाब आदमी से पूछा आखिर कैसे तुमने ये सब कर लिया। क्या एक बार में ही वह कामयाब इंसान अपनी कोशिश में कामयाब हो गया? नहीं, कई बार उन्होंने भी कोशिशें की तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली। तो यह कैसे का कोई वजूद नहीं है मेरी नजर में। हाँ, जब हम किसी से पूछते हैं कि कैसे किसी काम को आपने किया तो वह अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर जरूर करता है जो उसे उस काम को करने में मिला था। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि उसने उस काम को जैसे किया उसी तरह हम भी करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हर काम को करने का अलग अलग तरीका होता है। मंजिल एक ही होती है लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। तो किसी से यह बहुत कम पूछो कि कैसे तुमने उस काम को किया। अपने कैरियर की तरफ बढ़ो, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो और जब आप खुद करेंगे तो आपको यह पता रहेगा कि आपने उस काम को कैसे किया। तब कभी कोई आकर जब आपसे यह सवाल पूछेगा कि आपने कैसे उस काम को किया, तब आप अपनी ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर कर पाओगे। और किसी दूसरे के बताए हुए कैसे वाले रास्ते पर चलकर आप इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो पाओगे जितनी जल्दी आप खुद से बने हुए कैसे वाले रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते। तो यह कैसे भी पूछना कम करो और क्या भी पूछना बंद करो। ये क्या और कैसे पूछना। क्या आपको लगता है कि जब आप किसी से यह 2 वर्ड क्या और कैसे पूछते हैं तो आपको यह बिलीव है कि वो जो बताते हैं आपको सक्सेस की तरफ लेके ही जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, आपका सवाल होता है कि हम अपने कैरियर में क्या करें कि हम सक्सेस हो जाएं। कोई आपको क्यों बताएगा, ऐसे रास्ते क्यों दिखाएगा कि आप सक्सेस हो जाओ? नहीं दिखाएगा। वो आपको वह रास्ता दिखाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होगा। आसान रास्ते आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। क्या आप जब किसी से पूछते हैं कि आप सक्सेस कैसे हो, या आपको बिलीव है कि वह आपको जो कहानियां सुना रहा है वह सही है? नहीं, वो सिर्फ बनावटी और बेमायनी बातें होती है। कभी कभी आपसे बोलता है कि मेरे पास तो खाने के लिए नहीं थे फिर भी मैं कामयाब। कोई कहेगा मैं बंद कमरे में अंधेरे में रह करके, जहाँ रोशनियां नहीं थी वहां बैठ करके मैंने पढ़ाई की। अरे भाई, बिना रोशनी के भी कोई पढ़ाई कर सकता है क्या? ये सारी बातें काल्पनिक होती है, किताबों में अच्छी लगती है, तसल्ली देने के लिए होती है। उसका निजी जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो ये 2 शब्द क्या और कैसे सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे, अपनी गोल से भटकाएंगे। इन्हें अवॉइड करो, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो। अगर यूज करना ही चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा यूज करो वेयर एंड व्हाई। इन दोनों वर्ड से आपको रास्ते मिलेंगे। कैसे आपको क्लियर विजन देता है और क्यों आपको कारण बताता है। पूछना है तो लोगों से पूछो कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको उन्हें कहाँ पढ़ाना चाहिए, और जो भी वो सजेशन दे, वो जो भी बताए, उनसे एक सवाल और करें कि वहीं क्यों पढ़ाना चाहिए। पूछना है तो लोगों से पूछो कि आप कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं तो कौन सी जगह जाए जहां पर आपको वो माहौल मिले, वो एनवायरनमेंट मिले जिसमें आप रह करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सको। और जब उनका जवाब मिले, एक सवाल उनसे और करना कि वहीं मुझे क्यों जाना चाहिए। पूछना है तो लोगों से ये पूछो कि डॉक्टरी कहाँ से करें, MBA कहाँ से करें, MCA कहाँ से करें, इंजीनियरिंग कहाँ से करें,
साथ में जब उनका जवाब आए, जब वो आपको कुछ सजेस्ट करे, किसी जगह के बारे में बताए, तो उनसे साथ में एक और सवाल करना कि वही मुझे क्यों जाना चाहिए। जब आप किसी से सवाल पूछते हो कि कहाँ, मतलब आपको अपनी मंजिल का पता है, आपका मन इस बात से क्लियर है कि आपको करना क्या है, सिर्फ आपको थोड़े गाइड की जरूरत है कि उस काम को करने के लिए बेटर जगह कौन सी होगी, कौन सी जगह हम जाए जो उस काम के लिए परफेक्ट जगह बन सके। क्योंकि आपके अंदर लाख टैलेंट, अगर आप उस टैलेंट के अकॉर्डिंग वैसे माहौल में नहीं पहुंचते तो आपका टैलेंट धड़ा का धड़ा रह जाता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। ढूंढना है तो अपनी मंजिल कहाँ मिलेगी, जगह को ढूंढो। कैसे मत पूछो, क्या मत पूछो। तो कहाँ ये इंडिकेट करता है कि आपको अपनी मंजिल का पता है, और जब आप उसमें क्यों मिला देते हो तो वह क्यों आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके उस डर और कंफ्यूजन को जो आपके मन में चल रहे होते हैं उसे क्लियर करता है, दूर करता है। और जब आप पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, जब आप अपने गोल के लिए वर्क करते हो क्लियर होने के बाद, तो आपके अंदर एक शिद्दत होती है, एक जुनून होता है, और जुनून के साथ अपने गोल के लिए काम करते, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, और आप बहुत जल्द अपने मंजिल के हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते जाते हैं, और महज कुछ दिनों में ही आप अपनी मंजिल को पा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जब किसी से क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, तो आप एक तो कंफ्यूज हैं, दूसरा आपको और कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये दो वर्ड क्या और कैसे को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो, और क्यों और कहां को ज्यादा से ज्यादा अपने लाइफ में यूज करने की कोशिश करो। बाकी फिर मिलेंगे चलते चलते। खुदा हाफिज, बस दुआओं में याद रखना।